हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। और यहाँ पर जो है ना मैं लग चुकी हूँ घर के कामों में। और आज जो है घर के ढेरों कामों के साथ साथ जो है ना मुझे हफ्ते में जो मैं एक बार पूरे घर की अच्छे से सफाई करती हूँ ना वो भी करनी है। मतलब कि घर का जो है ना किचन का, रूम का जो है ना कोना कोना जो है मुझे आज चमकाना है। तो रोज़ ही हम साफ़ सफाई करते हैं, रोज़ ही क्लीनिंग करते हैं, बट कई कोने कोने ऐसे होते हैं ना जो हम प्रॉपर डेली साफ़ नहीं कर पाते हैं। ऐसी जो प्लेसेस होती है वो रह जाती है। तो अगर वीक में एक बार भी हम इन प्लेस को अच्छे से साफ़ करें ना तो देखना आपका जो घर का कोना कोना होता है ना वो भी चमक उठता है। और वहीं पर अगर हम उन्हें छोड़ देना तो आप चाहे जितनी मर्जी सफाई कीजिए, अगर वो कोने कोने अगर घर के साफ़ ना होना तो घर जो है ना बिल्कुल ही मैसी मैसी लगता है। क्योंकि ऊपर ऊपर सफाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम ऊपर से ही सफाई कर ले। घर की जो है ना पूरी क्लीनिंग ऐसी जगह से भी करनी चाहिए जो प्लेसेस हमें डेली में नहीं दिखती है। जैसे कि बेड के नीचे, बेड के पीछे की और कॉर्नर कॉर्नर जो होते हैं सभी जो है ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन होने चाहिए। तब भी जो है ना मुझे तो शांति मिलती है। तो जी बस घर के काम मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। आज जो है पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, जाले वगैरह भी मुझे झाड़ने हैं। तो बेडशीट वगैरह भी मैंने अच्छे से जो है ना वॉश करने के लिए रख दी है। अब जो है यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि इस रूम के जो है ना जाले मैंने झाड़ लिए थे। तो बस यहाँ की बेडशीट उठाई और जो हल्की फुल्की बारीक बारीक डस्ट होती है जो डेली यूजेस का काम होता है वो होती है डस्टिंग करना। तो इसको मैं अच्छे से ना डस्टिंग कर लूँगी। तो बस बेड की डस्टिंग करी मैंने। अब ड्रेसिंग टेबल की अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे। और ड्रेसिंग टेबल और बेड ये ऐसे प्लेस है ना जिनकी डस्टिंग मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि सामने है रूम के एकदम, और सामने जो है ना इसमें नज़र पड़ती है। और अगर थोड़ी सी भी डस्ट वगैरह दिखती है ना तो देख कर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इससे पहले कि कोई डस्ट वगैरह दिखे मुझे या किसी और को, तो मैं लगे हाथ ना डेली के डेली ही इनको क्लीन करती हूँ। ऐसे करने से जो है ना फिर इनमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का फुल्का हाथ मारने से ही ये क्लीन हो जाती है। तो जी ये तो हुआ मेरे घर की डस्टिंग का काम। तो फटाफट से जो भी डस्टिंग वाला एरिया होता है ना उनकी तो फटाफट से मैं डस्टिंग कर लूँगी। जैसे कि या बेड और ड्रेसिंग टेबल, टीवी की डस्टिंग, साथ साथ में सोफ़े की जो डस्टिंग होती है ना वो मैं फटाफट से कर लूँगी अपनी कंप्लीट। तो जी डस्टिंग वाला काम था वो मेरा हो गया है कंप्लीट। साथ में ही मशीन मैंने लगा के रखी है, क्योंकि घर में जो है ना अब इतने काम होते हैं, ढेरों काम होते हैं, और अगर एक ही काम को लेकर हम पड़ जाए ना तो बाकी काम हमारे रह जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना घर के कामों के साथ 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 में ही मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना मेरे घर के काम भी होते रहते हैं, साथ साथ मशीन में जो है अपने कपड़े भी आराम से धुलते रहते हैं। तो जी बस घर की अच्छे से मैंने डस्टिंग वगैरह की। अब जो है यहाँ पे एक दो बैच मैंने कपड़े के धो दिए हैं। अब लास्ट बैच थे बेडशीट वगैरह, तो इनको भी मशीन में डाल दूंगी ताकि जितने को मेरे घर के काम कंप्लीट हो तो उतनी देर तक जो है ना बेडशीट्स वगैरह कपड़े वगैरह अच्छे से वॉश हो जाए। और आज जो है मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ, क्योंकि जब भी मुझे अपने घर की जो है ना मेन डीप क्लीनिंग करनी होती है, जाले वगैरह झाड़ने होते हैं, साथ में बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी हो ना, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ थोड़ा लेट ही नहाती हूँ। तो बस बच्चे वगैरह जब स्कूल चढ़ जाते हैं तो उसी के बाद जो है मेरी वीकली जो डीप क्लीनिंग होती है स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों को मैं स्कूल छोड़ कर आ गई थी, साथ में नाश्ता वगैरह मम्मी जी को दिया, नाश्ता वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बस अब मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, क्योंकि जितना जल्दी हो सके मुझे घर के काम कंप्लीट भी करने हैं, क्योंकि फिर वही बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है, साथ साथ में दोपहर का खाना बनाना भी पड़ता है। तो जितना जल्दी हो सके अपने घर के कामों को जो है मैं स्टार्ट कर दूंगी ताकि काम अच्छे से टाइम पे निपट जाए। डेली वाले क्लीनिंग के जो काम होते हैं वो तो डेली के डेली हो जाते हैं, बट कहीं डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, जैसे कि स्लैब वगैरह होती है ना वो भी मैंने अच्छे से क्लीन करी। क्योंकि बच्चे वगैरह क्या करते हैं नोटबुक वगैरह लेते हैं तो रख देते हैं, अपनी तरफ से वो पूरी अच्छे से सेट करते हैं, बट ये होता है ना कि मेरा तो मन नहीं मानता है। तो वीक में एक बार मैं वहाँ की भी ना बहुत अच्छे से सेटिंग कर लेती हूँ। साथ में हल्की फुल्की डस्ट वगैरह होती है, रैपर वगैरह होती है ना वो भी निकल जाते हैं। तो बस लेफ्ट की भी मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग वगैरह करी। तो पूरे घर की डस्टिंग हो गई थी, लास्ट था मेरा पूरे घर की झाड़ू लगानी। तो झाड़ू लगा लूँगी, साथ में ही अभी बरामदे के जो है ना जाले वगैरह झाड़ने हैं, रूम की किचन के जो है मैंने बहुत अच्छे से जाले वगैरह झाड़ लिए थे।
तो जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो आप देख ही पा रहे होंगे ना कितनी ज़्यादा डस्ट निकली है घर से। तो इतनी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी। बाकी जो है ना ज़्यादा तो मैं होने नहीं देती हूँ, क्योंकि वीकली वीकली मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो घर भी जो है ना इतना ज़्यादा मेरा मैसी नहीं होता है। साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आज अगर मुझे डीप क्लीनिंग करनी है तो सुबह से जो है ना घर के काम की डीप क्लीनिंग करते करते ही सुबह से शाम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टाइम तो लगता है बट उतना नहीं लगता है, आराम से मेरा काम जो है ना हो जाता है। और जिस दिन मैं अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है उस दिन डीप क्लीनिंग करने से। और डीप क्लीनिंग की हैबिट जो है ना बहुत ही अच्छी होती है। हम गृहिणी में अगर वीकली हम एक बार अच्छे से अपने घर की डीप क्लीनिंग करें ना, तो घर बहुत ही अच्छे से रहता है, साफ़ सुथरा। और हमेशा त्योहार का ही वेट ना करें कि जब कोई त्योहार होगा तब भी जो है हम अपने घर की पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना, त्योहारों के टाइम हमारे ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता है काम का, साथ साथ त्योहार की तैयारियां भी करनी पड़ती है और साथ साथ घर की क्लीनिंग के ढेरों काम। और वीकली मैं करती रहती हूँ तो इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना आराम से घर भी साफ़ सुथरा ही रहता है। तो जी यहाँ पे घर की जो है ना झाड़ू वगैरह लगा ली, डस्टिंग हो गया है। अब जो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बर्तन थे जो मैं अब धोऊंगी। आपको मालूम ही है झाड़ू लगाने के बाद ही मैं बर्तन वॉश करती हूँ, क्योंकि जो है ना बर्तन धोने के टाइम पानी वगैरह ना नीचे गिर ही जाते हैं फ्लोर पर, तो झाड़ू भी ना गीली हो जाती है और फिर डस्ट वगैरह ना झाड़ू को पकड़ लेती है और फिर इतना अच्छे से ना झाड़ू नहीं लगता है। तो मेरा यही होता है हमेशा, सबसे पहले तो झाड़ू लगती है, उसके बाद फिर बर्तन वॉश होते हैं। तो यहाँ पे बर्तनों को फटाफट से कर लेंगे वॉश, नाश्ते के ही बर्तन हैं। तो बस यहाँ पे मैंने एक साथ ही आज बर्तन धो रही हूँ, मतलब कि बच्चों के दूध वाले बर्तन ब्रेकफास्ट के साथ में मम्मी जी और मैंने और हस्बैंड जी ने जो ब्रेकफास्ट किया वो सारे बर्तन जो है अब मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। साथ साथ किचन की जो डीप क्लीनिंग होती है वो भी मैं स्टार्ट कर लूँगी। और आजकल जो है ना जैसे कि मम्मी जी आए हुए हैं ना, तो मम्मी जी के साथ ना बातें करने में ना पता ही नहीं चलता है कि टाइम का कहाँ से कहाँ निकल गया। मतलब कि मैं भी बातों में ना इतनी ज़्यादा लीन हो जाती हूँ। और जब मम्मी जी नहीं थे ना, तो मैं घर पर अकेले अकेले रूम में ना थोड़ा बोर फील करती थी। बट जब से मम्मी आई है ना, तो बस टाइम का भी पता नहीं चल रहा है कब कहाँ से कब टाइम जो है ना मेरा अच्छे से निकल रहा है। बच्चे जो है ना स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद जो है घर पर मैं अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ, फिर मेरे पास जो है ना इतना टाइम भी नहीं होता है किसी से बात करने का। तो जैसे मम्मी जी आई है तो क्या हो रहा है ना, घर के काम भी हो रहे हैं, साथ साथ जब भी बोर हो रही हूँ तो मम्मी से बातें भी कर लेती हूँ। तो टाइम भी ना बहुत अच्छे से निकल जाता है और फिर पता ही नहीं चलता है कि कब फिर बच्चों को लाना स्कूल से, फिर वही बच्चों को पढ़ाना लिखाना, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम टाइम है और जो है ना उन पर भी प्रॉपर मुझे ध्यान देना पड़ता है, साथ पे ही घर पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस इसी तरह से जो है ना मेरा अच्छे से अपना दिन जो है पूरा निकल जाता है। और पूरे दिन जो है मैं अपने काम को लेकर, बच्चों को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर बिज़ी रहती हूँ। इससे जो है ना फालतू की टेंशन्स भी नहीं होती है, साथ साथ अपना भी जो है ना टाइम टू टाइम हर एक काम अच्छे से निपट जाता है। तो जी बर्तन वगैरह मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिए हैं और आज जो है मुझे घर के कोने कोने चमकाने थे। मतलब कि जो कॉर्नर वाला एरिया होता है ना, जब हम मॉपिंग करते हैं तो मॉपिंग हम अच्छे से ही करते हैं, बट कॉर्नर वाले एरिया में ना आप ध्यान से देखिएगा काले काले से ना दाग से पड़ जाते हैं धब्बे से। वो इसलिए होता है क्योंकि कॉर्नर में हम ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हैं मॉपिंग करने के टाइम। और जब भी मैं वीकली में क्या करती हूँ ना, ये जो कॉर्नर वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा विम लिक्विड डाल के ना, जाली वाला जो बर्तन धोने का होता है ना, उससे थोड़ा सा रगड़ लेती हूँ। उससे जो होता है ना मेरे घर के कोने कोने जो है ना क्लीन रहते हैं और देखने में भी ना अच्छा लगता है। नहीं तो ना आप देखना साइड में हम बीच में कितनी ही मॉपिंग कर ले, साइड में कितनी मॉपिंग कर ले, बीच में तो साफ रहता है, बट जो ये साइड वाला कॉर्नर वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन का निशान हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ पे मॉपिंग नहीं करते हैं, बट मॉपिंग हम डेली करते हैं। बट कॉर्नर में ना प्रेशर नहीं लगता है मॉपिंग करते हुए, तो इतना ज़्यादा क्लीन वहाँ से नहीं होता है। तो अगर वीक में भी एक बार हम कॉर्नर कॉर्नर को अच्छे से चमका लेना, तो ये हैबिट हमारे घर को क्लीन कर रखने के लिए ना बहुत ही अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है ना, घर का काम करने से ना कोई भी ये नहीं होता है कि हम घर का काम करते करते हमें कोई बीमारी पकड़ लेगी या हमें मतलब घिस जाएंगे कहीं से। तो ऐसा नहीं होता है। घर के काम को लेके हम जितना बिजी रहते हैं और घर के काम जितना हम करते हैं ना, साथ साथ देखना हमारी बॉडी की भी ना एक्सरसाइज होती रहती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है।
तो जी घर के जो है ना मैंने कॉर्नर कॉर्नर बहुत अच्छे से चमका लिए हैं, ताकि जो है ना कोने भी ना बिल्कुल अच्छे से चमक जाए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ना कि मैं मॉपिंग करने के टाइम क्या यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी कई वीडियो में ना कमेंट आ गया है कि आप मॉपिंग करते हुए क्या यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना कि गर्म पानी मैंने यूज़ किया है, उसमें मैंने थोड़ा सा लाइजोल डाल दिया है, ताकि जो है ना मॉपिंग करूँगी तो घर में भी खुशबू अच्छे से आए। साथ साथ जो लाइजोल होता है ना वो कीटाणु वगैरह को भी ना ख़त्म कर देता है। तो बस वही मैं ऐड करती हूँ। कई बार मेरी वीडियो पे कमेंट आया है कि लाइजोल क्या होता है, तो यही लिक्विड एक मिलता है मॉपिंग करने के टाइम, अगर हम उसे डाल देना मॉपिंग करने के लिए उस पानी का यूज़ करें ना, तो उससे जो है ना घर में एक अलग से खुशबू आती है। साथ साथ फ्लोर में ना इतनी ज़्यादा शाइन आती है। तो थोड़ा सा डालना है, आधा एक ढक्कन, तो उससे जो है ना आपका फर्श भी चमकेगा, साथ साथ घर में जो है ना बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आएगी। घर जो है ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो जाता है। तो जी यहाँ पर मैं पूरे घर की बहुत अच्छे से मॉपिंग कर लूँगी, एक एक प्लेस को जो है ना बहुत अच्छे से चमका दूँगी, घर का जो है ना कोना कोना। और उसके बाद वही फिर फ्रेश होऊंगी, और फिर दोपहर का खाना और फिर बाकी जो घर के ढेरों काम होते हैं ना वो मैं कर लूँगी। और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो अपनी वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आज न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। बाय।